केंद्र सरकार के खिलाफ एक बार फिर से श्रमिक संगठन सीटू ने स्वर मुखर कर लिए हैं। राज्य सचिवालय के बाहर खड़े हैं हम और आप देख सकते हैं केंद्र सरकार पर मजदूर विरोधी होने का आरोप लगाते हुए आज सचिवालय में महापड़ाव का आगाज किया है। ये महापड़ाव रहेगा, 3 दिन का ये महापड़ाव है। इसको लेकर क्या कुछ रूपरेखा तैयार की गई है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय सचिव कश्मीर ठाकुर जी, जो सीटू के राष्ट्रीय सचिव हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। कश्मीर जी, क्या जरूरत पड़ी है जो सचिवालय के घेराव तक की नौबत आ गई है? भारत सरकार जो है पूरे देश में मजदूर किसान विरोधी नीतियां ला रही है। मजदूरों का जो श्रम कानून थे 44, उसको सबको ख़त्म करने का सरकार ने मन बना लिया है और अभी अनडिक्लेयर्ड तौर पर बहुत सारे लागू भी कर दिए हैं। इसलिए जो है मजदूर इसके खिलाफ है। मनरेगा का बजट 33% कम कर दिया सरकार ने और इसके साथ साथ पूरे देश में जो बिजली का निजीकरण का मुहिम सरकार ने चला दिया है। बिजली बिल 2020 जो है संसद में पेश किया है। अभी पास तो नहीं कर रहे हैं, परंतु दूसरे दरवाजे से जो है बिजली का निजीकरण की बात शुरू हो गई है और इसलिए पूरे देश में प्रीपेड मीटर, स्मार्ट मीटर लगाने जा रही है और जब ये लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली बिजली बोर्डों का निजीकरण हो जाएगा। इस तरीके से किसानों के इशू भी है, त्यागी जी उसको डील करेंगे। पूरा देश में सरकारी जो उपक्रम है उसका निजीकरण कर रही है सरकार, रेलवे का निजीकरण कर रही है, बिजली बोर्ड का निजीकरण कर रही है, हवाई अड्डे तमाम दे दिए, बंदरगाहें तमाम अदानी को सौंप दी, खदानें जितनी हैं। अब एक लिथियम की खान जो है जम्मू कश्मीर में निकला है, लिथियम जो हमारे ऊर्जा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चीन और अमेरिका से भी ज़्यादा लिथियम है यहाँ हिंदुस्तान में है। सरकार ने कानून बदल दिया कि ये लिथियम जो है या दूसरे खनिज पदार्थ जो है वो प्राइवेट कंपनियों को भी हम उसके लिए दे सकते हैं। उसको देने का प्रक्रिया शुरू कर दिया सरकार ने। इसलिए सरकार जो है कतई तौर पर भी देश के हित में नहीं है, देशद्रोही है, देश विरोधी है और मजदूर विरोधी है, किसान विरोधी है। इसलिए जो है आज हम जो है यहाँ पर पूरे देश में जो कॉल थी 26 से 28 तक, हमने हिमाचल प्रदेश में इसको 25 से स्थायी किया है। तो 25 तारीख को आज पूरा हिमाचल का निर्माण मजदूर जो है और किसान आज यहाँ पर ये धरना करेगा, पड़ाव करेगा, महापड़ाव करेगा। कल जो है आंगनबाड़ी वर्कर्स और स्कीम वर्कर्स करेंगे। परसों जो इंडस्ट्री का वर्कर है वो आएगा, वो महापड़ाव करेगा। इसलिए जो है आज इन मुद्दों को लेकर जो है अगर सरकार नहीं हटाई, इसके खिलाफ माहौल नहीं बनाया तो निश्चित तौर पर जो है ये सरकार देश को बेच देगी। अभी 25 लाख करोड़ रुपए के करीब जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ कर दिया है। 2 लाख करोड़ रुपए अभी इसी साल में माफ किया बड़े उद्योगपतियों का। तो लोगों के लिए पैसा नहीं है, पेंशन के लिए पैसा नहीं है और किसी और संस्थान के लिए पैसा नहीं है। ये अंबानी 5 बड़े उद्योगपतियों, अंबानी, अदानी, टाटा और 2-3 और उद्योगपति है, वो उनके चेते हैं, उनको पूरे देश को नीलाम कर रही है। इसलिए आज ये महापड़ाव है। किसानों की भी कुछ समस्याएं हैं, किसानों की समस्याओं को लेकर भी जो है इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से किसानों की आवाज उठाई जा रही है। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं किसान सभा से पुष्पेंद्र जी। पुष्पेंद्र जी, किसानों की क्या ऐसी समस्या है जो आपको केंद्र सरकार के खिलाफ आज मुखर होना पड़ा है? क्या मांग केंद्र सरकार से है? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। मैं कहूँगा किसानों की समस्याएं नए तरीके से नहीं आई हैं, बल्कि ये जो 3 दिन का पड़ाव हो रहा है, महापड़ाव, ये सारे देश में हो रहा है। हर राज्य के राजधानियों में आज गवर्नरों या उपराज्यपालों के दफ्तरों के बाहर, उनके कार्यालयों के बाहर इस तरीके के बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। कुल मिला के जोड़ेंगे तो इसमें करोड़ों किसान और मजदूर शामिल होने वाले हैं। और इसका पृष्ठभूमि ऐसे समझ लें कि अभी कुछ समय पहले हमारे देश ने और दुनिया ने एक ऐतिहासिक किसान आंदोलन देखा था और मजदूर का समर्थन हमारे देश में इसको था। वो पहला मौका था जिसमें अपने आप को हठधर्मी और मीडिया में मजबूत प्रधानमंत्री, मजबूत सरकार प्रचारित करने वाले को घुटने टेक के उस आंदोलन के सामने और जो 3 काले कानून वो लाए थे उनको वापस लेना पड़ा था। मगर वापस लिया था कुछ मांगे बोल के कि इनको हम मान लेंगे। उनमें से एक भी मांग को उन्होंने माना नहीं है उसके बाद में, बल्कि नए सिरे से उनको लाने का कोशिश करा है। एमएसपी का सवाल था, कर्ज माफ़ी का सवाल था, कंपेंसेशन के सवाल थे और खरीद का सवाल था फसलों का, ये उन्होंने माना नहीं। बल्कि बिजली बिल को, उसके अमेंडमेंट बिल को दोबारा से वापस लेके आ गए
और ये इतना खतरनाक है, अभी कॉमरेड कश्मीर सिंह ने बताया कि इससे सिर्फ ये किसान मजदूर की बात नहीं, बल्कि वो एक एसेंशियल ज़रूरत है, यूटिलिटी सर्विस है बिजली आज हमारे देश में, उसको धन्ना सेठों को सौंप के, खासतौर पे उसके डिस्ट्रीब्यूशन को सौंप के साफ पता चल रहा है कि ये सरकार बड़ी पूंजी की सरकार है और ये घोर सांप्रदायिक विचारधारा की सरकार है। ये हमारे देश में हिंदू राष्ट्र कायम करने की सरकार है, उजागर तौर पर वे बोल रहे हैं, और ये थूक के चाट लेने के बाद भी इसको ग्रामीण देहाती भाषा में बोलते हैं, मगर ऐसे मानने वाले नहीं हैं। किसान आंदोलन ने ही पहली बार इनको दिखाया था कि आप जितना मर्जी मजबूती की बातें करें, जनता जब सामने सड़क पे आ जाएगी तो आपको घुटने टिकवा देगी, और वो टिकवाए। अभी 5 राज्यों में आज राजस्थान में वोट डाले जा रहे हैं, बाकी में अभी तेलंगाना का चुनाव बाकी है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इनको मुंह की खानी पड़ेगी हिमाचल की तरह। पेंशन का बड़ा सवाल आया था और वहाँ भी ये सवाल आया। अभी गृह मंत्री ने परसों कहा है कि हम कोई कमेटी बनाएंगे, उसके बारे में देखेंगे। उनकी मंशा नहीं है, वो किसी को पेंशन नहीं देना चाहते, वो तो पूंजीपति के हक में काम कर रहे हैं और सांप्रदायिक विचारधारा के ऊपर हिंदू राष्ट्र हमारे देश में कायम कर रहे हैं। हमें ये मंजूर नहीं है। भारत की किसान और मजदूर जनता को, जो कि हमारे देश का बहुमत है, उनको ये मंजूर नहीं है। नौजवान ये मंजूर नहीं करता है, छात्र ये मंजूर नहीं करता है, और इसीलिए आज ये महापड़ाव हो रहा है याद दिलाने के लिए। तो हजारों की तादाद में आज लोग सड़क पे उतरे हैं। हम उनको याद दिला रहे हैं कि हम भागे नहीं हैं, हम डटे हुए हैं और आपको झुका के रहेंगे। मेहरा जी भी हमारे साथ है। मेहरा जी, लोकल इश्यूज भी हैं यहाँ पर, कोविड कर्मी है, उन्हें निकाला गया है, वो अपनी बहाली की मांग कर रहे हैं, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, तो उनको भी क्या इसी मंच के माध्यम से डील किया जाएगा? निश्चित तौर से डील किया जाएगा। जैसे डॉक्टर कश्मीर और पुष्पेंद्र त्यागी जी ने आपके बीच में बातचीत रखी, निश्चित तौर से इन 3 दिनों में अलग अलग दायरे के मजदूर आने वाले हैं। आज जो है मनरेगा का मजदूर यहाँ और निर्माण का मजदूर ज़्यादा रहेगा। अगले कल जो आंगनवाड़ी और मिड डे मील कर्मचारी स्कीम वर्कर्स आने वाले हैं, और परसों का जो अंतिम पड़ाव हमारा होगा उसमें औद्योगिक मजदूर और जिनका मुद्दा आपने उठा दिया, कोविड कर्मी, आउटसोर्स के कर्मी, इंडस्ट्री फैक्ट्री के वर्कर्स जो हैं वो शामिल होने वाले हैं। तो जो हिमाचल प्रदेश से, जैसा आपने जिक्र किया, कोविड कर्मी जो निकाले गए, ये कोविड योद्धा जो थे, जिनको उस पर सम्मानित किया गया, फूल बरसाए गए हेलीकॉप्टरों से, पूरा दिखावा किया गया, उस वक्त में जो बेहतरीन सेवाएं देने वाले हैं आज वो नौकरी से बाहर है, तो उनका मुद्दा भी प्रमुखता से उठने वाला है। दूसरी बात ये भी है कि जो आज मनरेगा के मजदूर आए हैं, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो श्रमिक कल्याण बोर्ड है उसको पूरी तरह से पंगु बना दिया गया, खत्म है। वो ऑन रिकॉर्ड बेशक चल रहा है, लेकिन किसी को भी बेनिफिट नहीं मिल रहा। निर्माण मजदूर को, मनरेगा मजदूर को ना तो बच्चों का वजीफा मिल रहा है, ना मेडिकल की सहायता मिल रही है, मृत्यु पर जो सुविधा मिलती है ना वो मिल रही है, शादी ब्याह पर जो सुविधा मिलती है ना वो मिल रही है, मजदूरों का पंजीकरण नहीं हो रहा है, मजदूरों के बेनिफिट रोक दिए गए हैं, पेंशन की राशि रोक दी गई है। ऐसे बहुत सारे लोकल सवाल भी हैं जिन सवालों को, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई है। केंद्र की मोदी सरकार ने ही 2017 में जो है इस कानून को कमज़ोर करने की कोशिश की थी, जो BOCW का कानून है, और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने उसको अक्षरशः लागू किया। जो नए लेबर कोड आ रहे हैं उसमें BOCW को ख़त्म करने की वकालत भी की गई है, और पूरा पैसा श्रमिक कल्याण बोर्ड से प्रधानमंत्री कोष में ले जाने की बात की है। तो निश्चित तौर से लोकल और जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनको जोड़कर ही ये पूरा समागम हो रहा है। और आज जो है मनरेगा और निर्माण के मजदूर ज़्यादा आने वाले हैं, बाकी 3 दिन में अलग अलग दायरे के मजदूर शामिल होने वाले हैं। तो ये विजेंद्र मेहरा जी ने आज साफ तौर पर कहा है कि जो आज है, आज यहाँ पर मनरेगा मजदूर आए हैं, कल आंगनबाड़ी वर्कर्स यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, और परसों जो औद्योगिक घरानों में जो मजदूर हैं, जो कार्य कर रहे हैं, जो कोविड कर्मी निकाले गए हैं, वो सारे यहाँ पर आकर धरना प्रदर्शन करेंगे। तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं आज जो मनरेगा मजदूर यहाँ पर आए हैं वो यहाँ सचिवालय के बाहर बैठे हुए हैं, मांग कर रहे हैं मनरेगा में 200 दिन का रोजगार देने की, और 26,000 जो है वो न्यूनतम वेतन की यहाँ मांग की जा रही है। 12 घंटे ड्यूटी की नीति पर रोक लगाने की यहाँ पर बात की जा रही है। कोविड कर्मियों को नौकरी को बहाल करने की यहाँ पर बात की जा रही है। तमाम ऐसे इश्यूज हैं जिनको लेकर ये महापड़ाव किया गया है। और ये सचिवालय के बाहर, क्योंकि प्रदेश सरकार जो हिमाचल की सरकार है वो राज्य सचिवालय यहाँ छोटा शिमला में स्थित है, उसके बाहर बैठे हैं ये कोविड कर्मी 3 दिन का। उसके बाहर जो है मनरेगा कर्मी आज बैठे हैं, कल आंगनबाड़ी वाले बैठेंगे, और परसों जो है वो मजदूर बैठेंगे। तो ये सारा एक मैसेज देने का केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जो है ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और उसमें ही जो यहाँ की समस्याएं हैं, जो हिमाचल प्रदेश के मजदूर यहाँ पर निकाले गए हैं, जो कोविड कर्मी निकाले गए हैं, उनको बहाल करने की मांग भी जो है इसी धरने के माध्यम से यहाँ पर की जा रही है। तो ये 3
3 दिन का ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर रहने वाला है। 3 दिनों तक अलग अलग क्षेत्र के यहाँ पर जो है वो मजदूर बैठेंगे अपनी मांगों को लेकर। 3 दिन तक का जो है ये महापड़ाव यहाँ पर किया जाना है और मंशा एक ही है, केंद्र सरकार को भी मैसेज देने की जो 4 लेबर कोड है उनको लेकर उनकी जो मांग की जा रही है उसको खत्म करने की जो मांग की जा रही है। इसके अलावा तमाम तरीके की जो मांगे, फिर चाहे वो न्यूनतम वेतन है, फिर चाहे वो और मांगे हैं, मनरेगा की दिहाड़ी की मांगे हैं, फिर चाहे आंगनबाड़ी कर्मियों की वेतन की मांगे हैं, तमाम तरीके की मांगे जो है आज क्योंकि राष्ट्रव्यापी कॉल है तो शिमला में इसका प्रदर्शन, राज्य स्तरीय प्रदर्शन शिमला सचिवालय के बाहर यहाँ पर किया जा रहा है और अपनी मांगों को प्रमुखता से उठाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ गजेंद्र शर्मा।